ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या हर बार नया बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको फिर से आधार, पैन और दूसरे दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बड़ी राहत आने वाली है। 1 अगस्त से भारत में KYC प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव शुरू होने जा रहा है। इसका नाम है CKYC 2.0। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंक और बीमा कंपनियां अगस्त से एक कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रही है। बाद के चरण में म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इस नए सिस्टम का उद्देश्य ग्राहकों के लिए KYC प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाना है। अगर आपका KYC पहले से केंद्रीय रजिस्ट्री में उपलब्ध है तो नई संस्था को आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल आपकी सहमति की जरूरत होगी, यानी हर बार वही दस्तावेज दोबारा जमा करने की आवश्यकता कम हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिना किसी पहचान या सत्यापन के बैंक अकाउंट आपका खुला सकते हैं। ग्राहक की सहमति और आवश्यक डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेगी। भारत पिछले कई वर्षों से ऐसा डिजिटल सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जैसे सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में पहले से मौजूद है। वहां एक साझा डिजिटल पहचान प्रणाली के जरिए लोग अलग अलग वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से ले पाते हैं। इस नए सिस्टम का एक और बड़ा फायदा धोखाधड़ी पर नियंत्रण माना जा रहा है। नियामकीय सूत्रों के अनुसार बेहतर मॉनिटरिंग और सत्यापित रिकॉर्ड की वजह से फर्जी पहचान और डुप्लीकेट KYC जैसे समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल देश में एक केंद्रीय KYC रजिस्ट्री मौजूद है जिसमें लगभग 1.2 अरब ग्राहकों का रिकॉर्ड है, लेकिन डेटा की गुणवत्ता, डुप्लीकेट एंट्री और अधूरी जानकारी जैसी वजहों से इसका व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा था। CKYC 2.0 में हर रिकॉर्ड के साथ एक कॉन्फिडेंस स्कोर भी होगा। इससे ये पता चल सकेगा कि ग्राहक की जानकारी कितनी विश्वसनीय है और क्या उसे किसी वित्तीय संस्था ने पहले से सत्यापित किया है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी संस्था को ये जानकारी प्राप्त करने से पहले ग्राहक की अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के माध्यम से दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज और अन्य कैपिटल मार्केट संस्थानों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जा सकता है। ये तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच और आसान होगी। SBI फंड्स मैनेजमेंट के जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव DP सिंह का कहना है कि अगर इस व्यवस्था के बाद योग्य ग्राहकों का एक छोटा हिस्सा भी निवेश शुरू करता है तो इससे पूरी वित्तीय क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकता है। फिलहाल ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नई व्यवस्था KYC प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन ग्राहक की सहमति, OTP सत्यापन और आवश्यक नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले अपनी बैंक या संबंधित वित्तीय संस्था से आधिकारिक अपडेट जरूर जांच लें।